हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं फोटोकेमिस्ट्री ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। इससे पहले कि कार्बोनिल कंपाउंड के फोटोकेमिस्ट्री को डिस्कस करें, सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन कार्बोनिल कंपाउंड्स। वी नो दैट द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, ये कार्बोनिल ग्रुप का स्ट्रक्चर है। इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड हैं, 1 पाई बॉन्ड है और 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे हैं। इसका मतलब इसमें 3 टाइप के इलेक्ट्रॉन्स हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो ये आपके सिग्मा इलेक्ट्रॉन हो गए, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ओके, और पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसमें सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, एन टू सिग्मा एंड एन टू पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन पॉसिबल है। अब जो लेस एनर्जेटिक ट्रांजिशन है वो है एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन, और उसके बाद है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन इज स्लाइटली मोर एनर्जेटिक इन कंपैरिजन टू एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन। यहां पे पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन के लिए नियर अबाउट 180 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट रिक्वायर होती है, और एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन के लिए नियर अबाउट 290 नैनोमीटर की लाइट रिक्वायर होती है। और यही 2 मेजर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की वजह से कार्बोनिल कंपाउंड फोटो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। बाकी के ट्रांजिशन सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन और एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन हाईली एनर्जेटिक है, इसमें मोर एनर्जी रिक्वायर होता है। तो यही फोटो रिएक्शन में यही मेजर ट्रांजिशन होते हैं, एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन एंड पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। उसमें एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व होता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन। अब इतना समझ गए, थोड़ा सा हम लोग सिंगलेट और ट्रिपलेट स्टेट समझ लेंगे, तब ज्यादा अच्छा रहेगा। ये नॉन बॉन्डिंग, ये पाई बॉन्डिंग, यहां पाई एंटी बॉन्डिंग, ये सिंगलेट और ये ट्रिपलेट। ट्रिपलेट, इसी सिंगलेट का कोरिस्पॉन्डिंग ट्रिपलेट जेवेलेंस्की डायग्राम में आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे। तो एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन हो अगर, तो इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के थ्रू ये चला आएगा ट्रिपलेट स्टेट में। अगर ये एनर्जी गैप कम है तो इंटर सिस्टम क्रॉसिंग हो जाएगा आसानी से। तो एक बात जानिए, कार्बोनिल कंपाउंड में अगर यहां ये एल्किल ग्रुप हैं तो इंटर सिस्टम क्रॉसिंग थोड़ा स्लो होता है। अगर यहां पे ये फेनिल ग्रुप आ जाए तो इंटर सिस्टम क्रॉसिंग फास्ट हो जाएगा। तो ये सिंगलेट स्टेट और ट्रिपलेट स्टेट दोनों से रिएक्शन काज कर सकता है। यानी कार्बोनिल कंपाउंड जब एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन हो या पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन हो, तो उस कंडीशन में ये चाहे डायरेक्ट सिंगलेट से रिएक्शन कर जाए और या ट्रिपलेट से। मेजर रिएक्शन ट्रिपलेट से होते हैं, तो ट्रिपलेट इजीली ब्रेक कर जाता है। यहाँ पे स्पिन दोनों के पैरेलल होते हैं, इलेक्ट्रॉन के दोनों स्पिन जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं, मॉलिक्यूल इजीली ब्रेक कर जाता है। जबकि सिंगलेट से रिएक्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो मेजर रिएक्शन ट्रिपलेट से ऑब्जर्व होता है। अगर यहाँ पे फेनिल ग्रुप आ गया तब तो 100% ट्रिपलेट से ही वो रिएक्शन काज करेगा। तो ये समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं कौन कौन से रिएक्शंस होंगे फोटो केमिस्ट्री ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड में, कौन कौन से रिएक्शन हम पढ़ते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं दैट इज
अल्फा क्लीवेज रिएक्शन, फर्स्ट अल्फा क्लीवेज reaction, alpha cleavage reaction, that is also called Norris type first reaction, alpha cleavage reaction, Norris type first reaction। इस रिएक्शन को ऐसे समझते हैं हम लोग, अगर कोई ये कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड और कीटोन हो, तो अगर इस पे लाइट फॉल करता है 290 नैनोमीटर की लाइट फॉल करे, तो ये चला जाएगा पहले एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट में। हम लोग जानते हैं डायरेक्ट ट्रिपलेट स्टेट में एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं होता, पहले मॉलिक्यूल जाएगा एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट में, तो उसके बाद इंटर सिस्टम क्रॉसिंग से मॉलिक्यूल चला जाएगा एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट में। तो ये चला गया एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट में, और उसके बाद इंटर सिस्टम क्रॉसिंग होगी, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के थ्रू ये चला जाएगा एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट में, ये चला गया एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट में। अब क्या होगा कि अल्फा बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये जो CO के बगल में बॉन्ड है ये अल्फा बॉन्ड है, इट इज अल्फा बॉन्ड, ये भी अल्फा बॉन्ड है, यही अल्फा बॉन्ड का होमोलिटिक क्लीवेज हो जाएगा, यानी इस अल्फा बॉन्ड का होमोलिटिक क्लीवेज हो जाएगा। तो होमोलिटिक क्लीवेज मतलब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इधर चला आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर चला आएगा, ये सिस्टम ऐसा हो जाएगा, ऐसा, यानी एक एसिल रेडिकल बनेगा और एक एल्किल रेडिकल बनेगा। पहले ये अल्फा क्लीवेज हो जाएगा, जब अल्फा क्लीवेज होगा तो उसके बाद नंबर ऑफ रिएक्शन, मेजर तौर पे 3 टाइप के रिएक्शन रन करते हैं। तो पहले अल्फा क्लीवेज होगा, पहले कुछ पॉइंट्स यहीं पे क्लियर कर देना चाहता हूं कि अगर ये हम एल्किल ग्रुप स्पेसिफाई कर दे, सपोज कीजिए ये मेथिल ग्रुप है, इधर भी मेथिल ग्रुप है और ये ट्रिपलेट स्टेट में है, तो हम कोई बॉन्ड, इधर के दोनों ग्रुप सेम हैं, तो चाहे ये बॉन्ड ब्रेक करें चाहे ये बॉन्ड ब्रेक करें, वी आर फ्री टू ब्रेक द बॉन्ड। हियर ये वाला एसिल रेडिकल और ये मेथिल रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। अगर ये एल्किल ग्रुप डिफरेंट है, ऐसे डिफरेंट हैं, तो यहां से अगर क्लीवेज करते हैं तो ये एथिल रेडिकल बनेगा, ये क्लीवेज करेंगे तो मेथिल रेडिकल बनेगा। तो हम एल्किल रेडिकल की स्टेबिलिटी चेक करेंगे, जो एल्किल रेडिकल मोर स्टेबल होगा वही क्लीवेज रन करेगा। तो यानी ये वाला ये वाला क्लीवेज हो जाएगा, ये रेडिकल बन जाएगा और ये CH2 और ये CH3, ये एथिल रेडिकल विच इज मोर स्टेबल देन मेथिल रेडिकल। तो ये वाला क्लीवेज हो जाएगा, न कि वो वाला क्लीवेज। हो सकता है वो क्लीवेज हो तो बहुत माइनर होगा, लेकिन मेजर तौर पे यही क्लीवेज ऑब्जर्व होगा। यानी अगर कार्बोनिल कंपाउंड अनसिमेट्रिकल है तो क्लीवेज ऐसा होगा जो मोर स्टेबल फ्री रेडिकल को डेवलप करे, वो क्लीवेज होगा। जैसे यहाँ पे ये क्लीवेज हो गया। अगर कहीं टर्शियरी कार्बन है, अगर इस समय ऐसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, अगर ये यहाँ पे टर्शियरी कार्बन है, हियर इट इज टर्शियरी कार्बन एंड हियर इट इज एथिल ग्रुप, तो क्लीवेज यहां से हो जाएगा ताकि टर्शियरी फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो। यानी ये क्लीवेज हो जाएगा, this is CH3 CH2, this is C double bond O and this is radical and this is C is CH3 CH3 and CH3, ये रेडिकल। तो सबसे पहले कौन सा अल्फा बॉन्ड, 2 अल्फा बॉन्ड होते हैं, कौन सा अल्फा बॉन्ड क्लिप करेगा, कौन सा अल्फा बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये बात डिपेंड करेगा स्टेबिलिटी ऑफ एल्किल रेडिकल। जो एल्किल रेडिकल आएगा उसके स्टेबिलिटी पर सब डिपेंड करेगा, जो मोर स्टेबल रहेगा वो बनेगा। तो ये क्लीवेज हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। तो इसके आगे प्रोसीड करते हैं हम लोग। अब अगर रेडिकल बन गया, क्लीवेज हो गया और रेडिकल बन गया, तो वो कितने टाइप के रिएक्शन में जाएगा। अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, यहां पे मैं एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे एक R, ये ग्रुप, ये R, और यहां पे ऐसे हम CH लिख दे रहे हैं और यहां C डबल बॉन्ड O एंड C
एच वही सेम ले रहे हैं, एंड दिस इज आर एंड दिस इज आर, ऐसे हमने ले लिया। और इस पे लाइट फॉल किया, 290 नैनोमीटर की लाइट फॉल किया। तो अब ये चला जाएगा एक्साइटेड स्टेट में, दिस इज आर, दिस इज सी एच एंड दिस सी डबल बॉन्ड ओ एंड दिस इज एच एंड दिस इज आर, ये आर, ये चला गया एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट में। इंटर सिस्टम क्रॉसिंग होगी तो चला जाएगा एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट में, बिकॉज एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट में रिएक्शन और इजी हो जाता है। ये चला गया एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट में ऐसे। अब इसके बाद क्लीवेज हो जाएगा, और चूंकि दोनों साइड में एल्किल ग्रुप सेम ही है तो हम कहीं से क्लीवेज कर दें, हम यहां से क्लीवेज कर दे रहे हैं। दिस इज आर आर एंड दिस इज सी, दिस इज एच एंड दिस इज सी डबल बॉन्ड ओ, ये एसिल रेडिकल एंड दिस सी एच एंड दिस इज आर, और ये आर, ये एल्किल रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब इसके आगे के रिएक्शन समझने हैं। जब यहां तक ये रेडिकल का फॉर्मेशन होगा तो 3 टाइप के रिएक्शन होते हैं। पहला होता है अल्फा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन रिएक्शन, अल्फा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन। अब मैं ये रेडिकल ले रहा हूं, ये इसका ये कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन रहेगा इसका होमोलैटिक क्लीवेज हो जाएगा, ये हाइड्रोजन यहां ट्रांसफर हो जाएगा, इसके पास ट्रांसफर हो जाएगा। ये वाला रेडिकल अल्फा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, यहां से ये ट्रांसफर हो जाएगा। तो वो सिस्टम मैं यहां लिख के दिखा रहा हूं, दिस इज आर आर एंड दिस इज सी, ये एच एंड दिस इज सी डबल बॉन्ड ओ एंड दिस इज रेडिकल एंड दिस इज सी, ये रेडिकल एंड दिस इज एच, ये आर एंड दिस इज आर। इस तरीके से है ये बॉन्ड, इस बॉन्ड का होमोलैटिक क्लीवेज हो जाएगा। ये हाइड्रोजन रेडिकल यहां से यहां जुड़ जाएगा। अब इस तरीके से हो जाएगा, दिस इज आर आर एंड दिस इज, यहां पे सी, ये सी हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां, और ये सिंगल बॉन्ड एंड दिस सी डबल बॉन्ड ओ, ऐसे हम लिख दे रहे हैं। यहां पे इलेक्ट्रॉन, और ये हाइड्रोजन यहां से निकल के इससे जुड़ जाएगा इस रेडिकल से, तो ये प्लस एच एंड दिस इज सी एच एंड दिस इज आर, एल्केन बन जाएगा। और ये बनेगा, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में कंबाइन होके यानी शेयर होके ये बना लेंगे कीटीन। ये जो कंपाउंड बनेगा इस कंपाउंड का नाम है कीटीन। तो जब भी अल्फा हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन होगा तो एक कीटीन का फॉर्मेशन होगा। यानी इस तरीके से जब भी अल्फा हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन होगा तो किसका फॉर्मेशन होगा? कीटीन का। ये पहला प्रोसेस है। पहला प्रोसेस अल्फा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन, जो एसिल रेडिकल में अल्फा हाइड्रोजन होगा वो अल्फा हाइड्रोजन ट्रांसफर हो जाएगा एल्किल रेडिकल में, यहां से हाइड्रोजन रेडिकल निकलेगा वहां ट्रांसफर हो जाएगा, जैसे हमने यहां दिखाया। ये हाइड्रोजन रेडिकल इस एल्किल ग्रुप के पास चला गया और एक नया रेडिकल बना। इस तरीके से ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, ये कीटीन का फॉर्मेशन हुआ। पहला रिएक्शन ये फर्स्ट टाइप अल्फा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन, ये रिएक्शन हो गया। अब इसके बाद हम लोग दूसरा रिएक्शन देखेंगे। दूसरा कौन सा रिएक्शन पॉसिबल है? इसमें एक पॉसिबिलिटी और है, डीकार्बोनिलेशन। डीकार्बोनिलेशन मीन्स ये कार्बोनिल ग्रुप का निकल जाना। तो हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। अब ये पहला अल्फा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं अब दूसरा कौन सा रिएक्शन रन कर सकता है। दूसरा रिएक्शन क्या होगा? सेकेंड, जो सेकेंड हो जाएगा डीकार्बोनिलेशन। कार्बोनिलेशन, डीकार्बोनिलेशन, ये जो है this is C, here H and this C double bond O and this is radical, ये है। और ये वाला एल्किल रेडिकल हम ले लेते हैं। पहले ये ले लेते हैं। ये यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, इस बॉन्ड का होमोलैटिक क्लीवेज हो जाएगा। ये कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकल जाएगा
और ये एक और एल्किल रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये वाला एल्किल रेडिकल। यानी ये जो एसिल ग्रुप है, एसिल ग्रुप से ये कार्बोनिल ग्रुप बाहर निकल जाएगा। इस प्रोसेस को कहेंगे डीकार्बोनिलेशन। ये कार्बोनिल ग्रुप बाहर हो जाएगा, यहाँ पे रेडिकल का डेवलपमेंट होगा। जैसा यहाँ देखो ये कार्बोनिल ग्रुप बाहर निकल गया, या रेडिकल बना। अब ये रेडिकल दूसरा जो एल्किल रेडिकल जो ऑलरेडी बना हुआ है, इस एल्किल रेडिकल से यूनाइट हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा, यानी इसके इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएंगे। ये दोनों अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन शेयर करके एल्केन का फॉर्मेशन करेंगे। ऐसे CH and CH and CR and CR, there is formation of alkane। तो दूसरा ये प्रोसेस है डीकार्बोनिलेशन। डीकार्बोनिलेशन में क्या होगा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर हो जाएगा, एक और एल्किल रेडिकल बनेगा, और जो प्रीवियसली फॉर्म्ड एल्किल रेडिकल है उससे ये कंबाइन होगा, कंबाइन होके एल्कीन का फॉर्मेशन करेगा। तो ये हो गया हमारे पास ये पॉसिबिलिटी, ये दूसरा हो गया। तीसरा क्या पॉसिबिलिटी है, वो थर्ड पॉसिबिलिटी हम लोग देख लेते हैं। थर्ड कौन सी पॉसिबिलिटी है, तो उसके लिए चलते हैं, इसको मिटाते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा है, थर्ड पॉसिबिलिटी ये है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन ट्रांसफर। अभी हमने देखा था अल्फा हाइड्रोजन ट्रांसफर, इसका हाइड्रोजन ट्रांसफर हुआ था इसमें। अब हम देखेंगे इसका हाइड्रोजन इसमें ट्रांसफर होगा, लेकिन हम कुछ देर के लिए ये मान लेते हैं ये हाइड्रोजन तब ट्रांसफर होगा जैसे इस कार्बन पर अगर हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ जो एल्किल ग्रुप है, तो कुछ देर के लिए हम इसको मेथिल ग्रुप अगर मान लें, कुछ देर के लिए आपको समझने के लिए, तभी ट्रांसफर होगा इसमें से हाइड्रोजन इसमें। तो हम यहाँ पे इसको मेथिल ग्रुप मान लेते हैं, ऐसे मेथिल ग्रुप कुछ देर के लिए मान लेते हैं। तो क्या होगा, जी आर आर जी सी जी एच, ये सी डबल बॉन्ड ओ रेडिकल, प्लस ये दिस सी एंड सी एच एंड सी, ऐसे एच लिख दे रहे हैं CH2, ऐसे एच हमने लिख दिया CH3 को, और यहाँ पे सॉरी CH, और फिर इस पे हम R ऐसे लिख दे रहे हैं, ये R, और ये CH3 को हमने ऐसे लिखा, सॉरी ये यहाँ पे R लिखना है, R यहाँ लिखना है, एंड दिस इज CH2, ये CH3 वाले को हमने ऐसे लिख दिया, और ये R इस तरीके से। अब क्या होगा, यहाँ से ये क्लिप करेगा, यानी जहां रेडिकल है उसके बगल वाले कार्बन से, यानी अल्फा कार्बन से ये हाइड्रोजन निकलेगा, आके यहाँ कंबाइन हो जाएगा। देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये एल्डिहाइड बन गया आपका, ये सी डबल बॉन्ड O एंड दिस इज H, ये हाइड्रोजन रेडिकल यहाँ कंबाइन हो जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन, जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बचेगा अभी, यहाँ देखिए ये C और ये H, ये R, और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे ये CH2, ये रेडिकल, ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में पेयर अप होके पाई बॉन्ड बना देंगे, यानी RCH डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन बन जाएगा। यानी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन ट्रांसफर होगा इस एल्किल रेडिकल से एसिल रेडिकल की ओर, एल्डिहाइड बनेगा और एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। ये तीन टाइप की रिएक्शन में वो चला जाएगा अगर अल्फा क्लीवेज होगा, और मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बनते हैं। अब हम एक एग्जांपल ये वाला ले रहे हैं, ये एग्जांपल हम लोग ऑलरेडी लेके हैं नॉरिश टाइप फर्स्ट में, तो हम इसको लेके चलते हैं और एक्सप्लेन करते हैं सारे रिएक्शंस, जो जितने रिएक्शंस पॉसिबल हैं हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं। अब इस रिएक्शन को हम लोग ले रहे हैं, यानी CH3 C डबल बॉन्ड O, दिस इज CH3 हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। हालांकि इसका फोटोलिसिस होगा तो पहले एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट में जाएगा, फिर एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट में जाएगा,
फिर उसके बाद अल्फा क्लीवेज हो जाएगा। हम डायरेक्ट अल्फा क्लीवेज कर ले रहे हैं यहां से, क्योंकि ये दोनों एल्किल ग्रुप सेम है। वी आर फ्री टू ब्रेक दिस बॉन्ड और दिस बॉन्ड, तो हम इस बॉन्ड को ब्रेक कर लेते हैं। तो ये CH3, ये CH3, CH3 एंड दिस इज C डबल बॉन्ड O, this is C double bond O, this is radical and this is CH3, 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 ये रेडिकल। अब चूंकि अब यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है नहीं तो कीटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा। एक यहाँ पे अगर ये CH3 जगह एक हाइड्रोजन रहा होता तो हाइड्रोजन इसमें ट्रांसफर हो जाता, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाता, कीटीन का फॉर्मेशन होता। अब चूंकि यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है नहीं तो कीटीन का फॉर्मेशन हम ऐसा कर सकते हैं, ये बॉन्ड ब्रेक कर सकता है, कीटीन बन भी सकता है, ये मेथिल ग्रुप जाके वहां कंबाइन हो जाए। तो चलिए अब अगला रिएक्शन डिकार्बोनिलेशन कर देते हैं। यहां से ये CO ग्रुप निकल जाएगा, जैसे CH3, CH3, ये माइनस CO डिकार्बोनिलेशन हो जाए तो ये बन जाएगा ये रेडिकल, और फिर ये वाला रेडिकल इस वाले रेडिकल से कंबाइन होगा, जैसा ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। ये कंबाइन हो जाएगा, ये दोनों कंबाइन होके दिस टाइप ऑफ एल्केन का फॉर्मेशन कर लेंगे। इस टाइप की एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा, इस टाइप के एल्केन का फॉर्मेशन होगा। इज दैट क्लियर? कैसे हो रहा है? डिकार्बोनिलेशन हो गया, ये एल्किल रेडिकल बना, टर्शियरी ब्यूटिल रेडिकल, और ये ऑलरेडी जो बना हुआ है टर्शियरी ब्यूटिल रेडिकल, इससे ये कंबाइन होगा, एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। एक ये रिएक्शन हो गया। एक इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ट्रांसफर, देखिए कैसे वो हो जाएगा। यहां देखिए इसमें से हाइड्रोजन ट्रांसफर होगा इसमें, यानी यहाँ पे आप देखो अल्फा कार्बन, यहां से हाइड्रोजन निकले, यहां से इसको हम ऐसे कुछ देर के लिए CH2 लिख के ये ऐसे लिख दे रहे हैं। ये बॉन्ड क्लिप हो गया, ये हाइड्रोजन रेडिकल आके यहां जुड़ गया, ये CH3, CH3 एंड CH3 और C डबल बॉन्ड O यहां जुड़ गया, एल्डिहाइड बन गया और ये एल्कीन बन जाएगा। यानी इस कार्बन पर दो ठो CH3, CH3, CH3 और यहाँ डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन बन जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रोडक्ट्स बनेंगे, और चाहे तो हम कीटीन भी बना सकते हैं, कीटीन भी बन जाएगा, ये रेडिकल ब्रेक कर जाएगा, ये मेथिल रेडिकल जाके इसमें जुड़ जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। एक कीटीन के फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी है, अगर हाइड्रोजन रहता ज्यादा इजी होता रिएक्शन। तो इस तरीके से इस रिएक्शन का ये प्रोडक्ट बना, इस रिएक्शन का ये प्रोडक्ट बन जाएंगे। अब हम लोग अगला ये वाला ले रहे हैं, ये वाला। तो ये इस वाले में क्या होगा, अगर साइक्लिक कीटोन रहेगा तो साइक्लिक कीटोन में डीकार्बोनिलेशन फास्ट होता है, जैसे कि यहां डीकार्बोनिलेशन हो रहा है, इस सिस्टम में डीकार्बोनिलेशन फास्ट होगा। तो हम लोग केवल वहां पे डीकार्बोनिलेशन देख लेंगे। तो हम लोग ये वाला ले लेते हैं। तो pH, दिस इज pH, ये है। हम जब इसका इरेडिएशन करेंगे तो ये जाएगा एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट में, आपको स्टेप्स लिखने पड़ेंगे। एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट में जाएगा, फिर एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट में जाएगा, फिर उसके बाद अल्फा क्लीवेज हो जाएगा। अल्फा क्लीवेज मतलब यहां से क्लीवेज हो जाएगा। जब यहां से क्लीवेज होगा तो ये आपका बन जाएगा, ये C डबल बॉन्ड O, ये रेडिकल, और यहाँ पे फेनिल ग्रुप, और यहाँ पे ये फेनिल ग्रुप, ये रेडिकल बन जाएगा, ये रेडिकल बनेगा। फिर इसके बाद डीकार्बोनिलेशन होगा, साइक्लिक कीटोन रहे तो तुरंत डीकार्बोनिलेशन कर देना है। तो यहां से ये CO ग्रुप बाहर निकल जाएगा, माइनस CO। अब हमारा जो प्रोडक्ट बन जाएगा ये बनेगा, एक बाई रेडिकल बनेगा इस तरीके से। ये देखिए, ये यहां से PH और ये PH, एक रेडिकल यहां, एक रेडिकल यहां, ये दोनों रेडिकल यूनाइट हो जाएंगे, कंबाइन होके साइक्लोब्यूटेन बना लेंगे। अगर
साइक्लोपेंटेनोन रिंग रहेगा, देखिए साइक्लोपेंटेनोन रिंग है तो 1 कार्बन लेस, एक कार्बन कम रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हम ऐसे बना दे रहे हैं, इस तरीके ऐसे बना दे रहे हैं, ये कंबाइन हो जाएगा। ये पीएच इधर, ध्यान देना जब भी साइक्लिक सिस्टम में वो प्रोडक्ट बनेगा तो ये जो ट्रांसफॉर्म है वो मेजर बनता है। ट्रांसफॉर्म कैसा बनेगा? मेजर बनेगा। उसको आप, हालांकि ये रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं है, अगर कहीं रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाए, कहीं रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है तो जान जाइए स्टीरियो स्पेसिफिसिटी लॉस कर जाएगा। तो ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा ट्रांस वाला, ऐसा नहीं है कि सिस वाला नहीं बनेगा, सिस वाला भी बनेगा। ये ट्रांस हो तब वहां पे आप कंडीशन, तो मोर स्टेबल जो प्रोडक्ट रहेगा उसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये ट्रांस वाला प्रोडक्ट बनेगा। तो यानी इस तरीके से डीकार्बोनिलेशन हो जाएगा। चलिए, अगर मान लीजिए इसके केस में हमको प्रोडक्ट बनाना होता तो क्या करना है हमको, तो इसका भी देख लेते हैं। तो यानी इसका ये रिएक्शन हमको समझ में आ गया किस तरीके से होगा। अब हम लोग चलते हैं आगे वाले पे। इस वाले कंपाउंड पे CH3 थ्राइस है, CH3 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 एंड C डबल बॉन्ड O CH3। जब इरेडिएट करेंगे यानी लाइट फॉल करेगा 290 नैनोमीटर की, तो क्या होगा? अल्फा क्लीवेज, ये भी अल्फा बॉन्ड है, ये भी अल्फा बॉन्ड है, तो कौन सा बॉन्ड क्लिप करेगा? ये वाला बॉन्ड क्लिप करेगा, क्योंकि टर्शियरी रेडिकल का जनरेशन होगा। तो हम लोग ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर लेते हैं, यानी इसका फॉर्मेशन हो जाएगा, और प्लस ये एसिल रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा इस तरीके से। दूसरी बात, अगर यहां से डीकार्बोनिलेशन हो जाए, ये डीकार्बोनिलेशन हो जाए, पहला वही लिख दे रहे हैं, तो ये CH3 इससे आके जुड़ जाएगा, सीधा प्रोडक्ट हम लोग लिख दे रहे हैं CH3, और ये CH3 एक प्रोडक्ट ये बन जाएगा। अगर अगला क्या हो? हाइड्रोजन ट्रांसफर, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ट्रांसफर, यहां से हाइड्रोजन यानी इस एल्किल रेडिकल से हाइड्रोजन इसमें ट्रांसफर होगा, तो यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, यानी यहां से हाइड्रोजन ट्रांसफर होगा, तो CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और ये CH3 ये प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ का हाइड्रोजन उसमें गया, प्लस H C डबल बॉन्ड O CH3 ये प्रोडक्ट बनेगा। और यहाँ एक प्रोडक्ट और सोच सकते हैं, अल्फा हाइड्रोजन लॉस हो जाए, किटिन टाइप कंपाउंड इसका फॉर्मेशन हो जाए। इसका अगर यहाँ से हाइड्रोजन ट्रांसफर हो गया इसमें, तो एक प्रोडक्ट ये किटीन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये एल्केन में, यहाँ वाला हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन इसमें आ जाएगा जो अभी हम लोग पढ़े। तो यानी एक प्रोडक्ट ये बनेगा CH3 C CH3 H, ये अल्फा हाइड्रोजन, देखिए ये CO बगल में ये अल्फा कार्बन, ये हाइड्रोजन इसमें ट्रांसफर हो जाए, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाए, कीटीन बनेगा और ये इसका फॉर्मेशन होगा, एल्केन का फॉर्मेशन होगा। तो इसके केस में इतनी पॉसिबिलिटी है इसके केस में। अब हम लोग आते हैं नॉरिस टाइप 2 रिएक्शन, नॉरिस टाइप सेकेंड रिएक्शन में आते हैं। वो कैसा रिएक्शन है? तो वो कंडीशनल रिएक्शन है, हम लोग इसको मिटा लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। वो रिएक्शन कंडीशनल है, नॉरिस टाइप 2 रिएक्शन, नॉरिस टाइप सेकेंड रिएक्शन। तो नॉरिस टाइप सेकेंड रिएक्शन, ये नॉरिस टाइप सेकेंड रिएक्शन जो है ये कंडीशनल है। ये ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं जिनके पास गामा हाइड्रोजन हो, जिनके पास कौन सा हाइड्रोजन हो? गामा हाइड्रोजन। अब जैसे हम लोग ये ले लेते हैं, हम ऐसे RCH2 एंड C डबल बॉन्ड O, हम ऐसे CH2, फिर इसके बाद ये CH2 और ये CH2 और ऐसे R, हमने ऐसे ले लिया। आप देखिए ये CO बगल में ये कार्बन अल्फा कार्बन, ये कार्बन बीटा कार्बन, ये कार्बन गामा कार्बन, और गामा कार्बन पर हाइड्रोजन होना चाहिए, यानी गामा कार्बन होना चाहिए, तभी नॉरिस टाइप 2 रिएक्शन रन करेगा। यानी इसके पास ये गामा हाइड्रोजन है, इधर तो नहीं है लेकिन इधर ये गामा हाइड्रोजन है, गामा हाइड्रोजन पर गामा कार्बन है, इसके पास गामा हाइड्रोजन है, इस पे हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन थे, एक यहाँ पे लिख दिया हूं कि ये गामा हाइड्रोजन जिनके पास रहेगा वही
एल्डिहाइड या कीटोन नारिस टाइप 2 रिएक्शन में रन करेंगे। तो यानी इस पे जब लाइट फॉल करेगा तो होगा क्या, वो किस में जाएगा, पहले एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट में जाएगा, फिर एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट में जाएगा। हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। तो ये जो गामा हाइड्रोजन है इसका होमोलैटिक क्लीवेज हो जाएगा और ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा CO और ये हाइड्रोजन चला आएगा ऑक्सीजन पे ट्रांसफर हो जाएगा। यानी ये वाला हाइड्रोजन कहां ट्रांसफर हो जाएगा, ऑक्सीजन पर ट्रांसफर होगा। दिस इज RCH2 एंड दिस इज C और ये OH हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन साथ कंबाइन हुआ, एक यहाँ पे रेडिकल बन जाएगा। फिर इसके बाद CH2 और फिर ये CH2, अब ये हो जाएगा CH, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज R, ये बन जाएगा। यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ ट्रांसफर हो गया तो एक यहाँ रेडिकल बना, एक यहाँ ये बाई रेडिकल बन जाएगा। जब बाई रेडिकल बनेगा तो अब यहाँ 2 चांसेस हैं, यहाँ 2 चांसेस हैं। कौन कौन से चांस है हमको ये समझना है। पहले हो सकता है ये दोनों बाई रेडिकल कंबाइन हो जाए, ये दोनों कंबाइन होके साइक्लिक सिस्टम बना लें। यानी ये R, दिस इज CH2 एंड दिस इज CH एंड दिस इज CH2 और ये CH एंड दिस इज R और इस पर ये सॉरी H नहीं, यहाँ पे OH है, सॉरी OH, ये OH है और ये इससे कंबाइन के 4 मेंबर्ड रिंग यानी साइक्लोब्यूटेनॉल टाइप का या साइक्लोब्यूटेनॉल डेरिवेटिव का फॉर्मेशन होगा। एक तो रिएक्शन ये होगा रिंग क्लोजर रिएक्शन, रिंग क्लोजर रिएक्शन इसे बोलेंगे रिंग क्लोजर रिएक्शन। तो रिंग क्लोजर रिएक्शन होगा तो यहाँ पे इस तरीके से साइक्लोब्यूटेनॉल टाइप, यानी ये बॉन्ड, ये हाइड्रोजन यहाँ ट्रांसफर हुआ, ये OH हो गया, यहाँ रेडिकल बना और यहाँ रेडिकल बनेगा, ये दोनों रेडिकल क्लोज हो जाएंगे और ये साइक्लिक सिस्टम को फॉर्मेशन हो जाएगा। एक तो ये होगा। और दूसरा क्या होगा, ये जो अल्फा, दूसरी क्या पॉसिबिलिटी है, ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा कार्बन था तो अल्फा बीटा क्लीवेज हो जाएगा, अल्फा बीटा बॉन्ड का क्लीवेज, यानी इस बॉन्ड का क्लीवेज हो जाएगा, इस बॉन्ड का क्लीवेज हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या बनेगा, RCH2 एंड C, ये हो जाएगा OH, यहाँ रेडिकल और ये देखिए CH2 रेडिकल, यहां जब ये बॉन्ड यहाँ रेडिकल आया और फिर प्लस ये CH2 यहाँ पे रेडिकल और ये CH, ये R, ये रेडिकल, ये दोनों कंबाइन होके पाई बॉन्ड बनाएंगे, ये दोनों भी कंबाइन होके पाई बॉन्ड बनाएंगे। यानी ये बन जाएगा RCH2 एंड दिस इज OH और ये डबल बॉन्ड CH2 और ये वाला बनाएगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CHR, ये बना देगा। और ये देखिए ये है जो आपका ये टाटोमेराइज हो जाएगा, ये इनॉल फॉर्म है, इनॉल फॉर्म है, डबल बॉन्ड पर OH है। तो क्या होगा, ऐसे ये बॉन्ड यहां आएगा, ये यहां हाइड्रोजन यहां ट्रांसफर हो जाएगा तो ये कीटोनिक ग्रुप में ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2, ये C डबल बॉन्ड O एंड दिस इज CH3, ये कीटोनिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा ये वाला ऐसे, और ये एल्कीन का फॉर्मेशन होगा इससे। यानी अल्फा बीटा क्लीवेज अगर हो जाएगा, अल्फा बीटा, ये दूसरी पॉसिबिलिटी है, अल्फा बीटा क्लीवेज हो जाएगा और ये आपका पहले इनॉल फॉर्म बनेगा, इनॉल फॉर्म कीटोनिक या एल्डिहाइडिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा और ये यहाँ पे एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरीके से। तो ये आपका हो गया आपका नारिस टाइप 2 रिएक्शन। एक बार रिवाइज करता हूं, पहले ये जो गामा हाइड्रोजन रहेगा ऑक्सीजन पे ट्रांसफर होगा, यहाँ रेडिकल बनेगा, यहाँ रेडिकल बनेगा, बाई रेडिकल बनेगा, ये बाई रेडिकल रिंग क्लोजर रिएक्शन में चला जाए, ये बॉन्ड बना ले, ये पेयरिंग करके बॉन्ड बना ले तो इस टाइप का यानी साइक्लोब्यूटेनॉल टाइप तो डेरिवेटिव बनाएगा। और यहाँ दूसरा तो एक चांस है ये क्लीवेज हो जाए, अल्फा बीटा बॉन्ड का क्लीवेज होता है, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा।
तो यहाँ देखिए डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पे, ये OH, और यहाँ भी डबल बॉन्ड आ गया। फिर इसके बाद चूंकि डबल बॉन्ड पर OH है यानी इनॉल फॉर्म है, ये तुरंत कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इट वाज ऑल अबाउट द नारिस टाइप सेकेंड रिएक्शन। तो ये नारिस टाइप सेकेंड रिएक्शन हो गया। अब मैं ये दोनों एग्जाम्पल ले लेता हूं, इसको एक्सप्लेन कर लेता हूं कि ये कैसे रिएक्शन रन करेंगे। अब हम लोग प्रोडक्ट बना लेते हैं इसका, इन दोनों का। अब ये वाला कंपाउंड ले ले रहे हैं हम लोग, तो ये कंपाउंड ले रहे हैं, तो देख लेते हैं। हमने ये कंपाउंड ले लिया ऐसे, ये कंपाउंड लिया, दिस इज C डबल बॉन्ड O एंड दिस इज R। जब इसका इरेडिएशन करेंगे तो क्या होगा, यहां हम लोग देख लेते हैं, पहले से गिन लेते हैं। क्या नारिस टाइप 2 रिएक्शन, इसमें नारिस टाइप 2 रिएक्शन हमको देखना है। नारिस टाइप फर्स्ट भी होगा, ऐसा नहीं है कि नारिस टाइप फर्स्ट नहीं होगा। अभी ये एग्जाम्पल रखा हूं, इसमें दोनों रिएक्शन करके दिखाऊंगा, यानी दोनों चलेंगे पैरेलल, नारिस टाइप फर्स्ट और नारिस टाइप सेकेंड। तो ये ले लेते हैं, नारिस टाइप सेकेंड पे चल रहे हैं हम लोग। तो देखिए ये एक CO ग्रुप है, तो ये कार्बन अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, और ये वाला कार्बन हो गया आपका गामा कार्बन। यहाँ पे ये गामा कार्बन। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इधर भी जा सकते थे, बिल्कुल जा सकते थे, अल्फा, ये बीटा, ये गामा, लेकिन ये जो कार्बन है ये ब्रिज हेड कार्बन है, और गामा पर से हाइड्रोजन निकलता है। तो अगर ब्रिज हेड कार्बन से हाइड्रोजन निकला तो वहां रेडिकल बनेगा, और रेडिकल्स आर sp2 हाइब्रिडाइजन प्लेनर। तो ये प्लेनरिटी गेन नहीं कर पाएगा, तो इसलिए हम प्रयास करेंगे रेडिकल को वहां नहीं बनाएंगे ब्रिज हेड कार्बन पे। तो हम लोग ये वाला गामा यूज नहीं करेंगे, यानी ये वाला गामा। अब यहाँ का हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन ये बॉन्ड क्लिप करेगा, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे आ जाएगा, एक रेडिकल यहाँ बनेगा, एक रेडिकल कार्बन पे। चलिए बना लेते हैं हम लोग ये इस तरीके से, ये इस तरीके से हो जाएगा। दिस इज C, दिस इज OH हो जाएगा, ये ऐसे हो गया। अब यहाँ रेडिकल बन जाएगा, इस कार्बन पर रेडिकल बना और यहाँ रेडिकल बना, क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, यहाँ रेडिकल, ये हाइड्रोजन से कंबाइन हो गया, यहाँ OH हो गया, और सॉरी ये रेडिकल यहाँ नहीं बनेगा, इस कार्बन पर रेडिकल बनेगा, इस कार्बन पर सॉरी, और यहाँ पे रेडिकल बन जाएगा इस तरीके से। अब क्या होगा, अब एक्चुअली होता क्या है कि ये देखिए ये अल्फा कार्बन था, ये बीटा कार्बन था, और ये गामा कार्बन था। अब हम लोग अल्फा बीटा क्लीवेज पे आ जाएंगे। अगर हम रिंग क्लोजर करते हैं तो ये रिंग यहाँ से क्लोज भी हो सकता है, लेकिन स्ट्रेन बहुत आ जाएगा, तो इसलिए हम अल्फा और बीटा बॉन्ड ब्रेक कर लेते हैं। ये अल्फा बीटा बॉन्ड ये ब्रेक कर जाएगा, तो हम लोग आगे ये बना लेते हैं, दिस इज ऐसे, ये इस तरीके से, यहाँ पे रेडिकल, चूंकि ये बॉन्ड ब्रेक कर गया तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, और ये वाला ऐसे, ये ऐसे, एंड दिस इज C एंड दिस इज OH एंड दिस इज R, ठीक है ना। और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड हो, ठीक ठीक, ये रेडिकल ऐसे बन जाएगा इस तरीके से। अब ये यहाँ पे अल्फा बीटा बॉन्ड क्लियर किया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया, अब यहाँ भी रेडिकल बनेगा, ये यहाँ भी रेडिकल बनेगा। अब ये दोनों रेडिकल आपस में पाई बॉन्ड बना लेंगे, ये भी पाई बॉन्ड बना लेंगे, यानी हम लोग ऊपर लिख लेते हैं, यानी ये ऐसे हो जाएगा इस तरीके से यहाँ पे पाई बॉन्ड बन जाएगा, और इस तरीके से यहाँ पाई बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ पे हम लोग ऐसे आएंगे, ये यहाँ तक आ गए, ये दोनों पाई बॉन्ड बना लेंगे, यानी ये ऐसे पाई बॉन्ड बन गया, और इस पे C है और ये R है, इस पर OH है, OH। ये इनॉल फॉर्म इन, चूंकि इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन है, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये इनॉल फॉर्म है, ये यहाँ मूव कर जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, यानी हाइड्रोजन यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। तो हम लोग इसको ऐसे लिख लेंगे इस तरीके से, ये ऐसे इस तरीके से, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे ये कार्बन आ गया, फिर ये कार्बन आ गया, और फिर ये कार्बन, दो कार्बन हो गए, और फिर उसके बाद C, ये डबल बॉन्ड O एंड दिस इज R।
इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस वाले को, ये 5 मेंबर रिंग है, ओपन कर दें, इसको पकड़ें ऐसे कर दें तो ये बन जाएगा इस तरीके से, ऐसे, ये ऐसे, यहाँ 5 बॉन्ड, और ये वाला यहाँ से 1-2 कार्बन, ऐसे 1-2 कार्बन, और फिर इसके बाद ये C डबल बॉन्ड O और ये R, हम अल्टीमेटली हमारा ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ये वाला प्रोडक्ट इस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा। तो ये हो जाएगा आपका नारिस टाइप 2 रिएक्शन। अब हम लोग इस रिएक्शन को लेके चलते हैं, इसमें हम सारी पॉसिबिलिटी करके देखेंगे, जितने पॉसिबिलिटी है। पहले इस मॉलिक्यूल के ले जाएंगे नारिस टाइप फर्स्ट रिएक्शन में, फिर अल्फा बीटा गामा हाइड्रोजन है इसके पास, ये नारिस टाइप सेकंड रिएक्शन में भी जाएगा, यानी वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट बनाएगा। हम वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं। तो हम ये रिएक्शन हो गया, इसके बाद चलते हैं हम लोग अब ये एग्जांपल ले रहे हैं, वो टर्शियरी मेथिल ग्रुप है। यहाँ पे ये कार्बन पे 3 मेथिल ग्रुप हैं, ऐसे 3 मेथिल ग्रुप ऐसे, ठीक। और यहाँ C डबल बॉन्ड O, अब ये CH2 और CH3, सॉरी CH2 और ये CH3 यानी मेथिल ग्रुप है, ये है। अब हम लोग इसका पहले नारिस टाइप फर्स्ट रिएक्शन इरेडिएशन करेंगे, अल्फा क्लीवेज होगा, यहां से क्लीवेज हो जाएगा, यहां से क्लीवेज हो जाएगा, टर्शियरी रेडिकल बन जाएगा। तो ये वाला बनेगा टर्शियरी रेडिकल ऐसे, और फिर ये C डबल बॉन्ड O, यही CH2 यम्मी, ये बन जाएगा, यहाँ पे CH2 रहेगा, CH2 इससे बन जाएगा, ये रेडिकल बन जाएगा। अब ये रेडिकल बनेगा तो क्या होगा, एक अल्फा हाइड्रोजन का अब्स्ट्रक्शन हो जाए, यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन यहाँ आ जाए और कीटीन टाइप बन जाए, एक वो बन जाएगा, एक तो प्रोडक्ट वो बन जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा यहाँ आ जाएगा। तो यानी एक प्रोडक्ट आपका कौन सा बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा CH3, यहाँ हाइड्रोजन, और ये O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, ये CH, अब आगे ये इतना ग्रुप, ये प्रोडक्ट कीटीन वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। अब एक कौन सा होगा, ये डीकार्बोनिलेशन हो, ये इससे कंबाइन हो जाए, एक वो एल्केन बन जाएगा, यानी ये इससे ये सिस्टम पूरा जुड़ जाएगा, ये डीकार्बोनिलेशन होगा और ये सिस्टम जुड़ जाएगा, एक प्रोडक्ट वो बन जाएगा। और एक प्रोडक्ट और कौन सा बनेगा, हमने बताया था इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ट्रांसफर। तो हाइड्रोजन ट्रांसफर कहां से होगा, इसमें से इसमें होगा, यानी यहां से हाइड्रोजन इसमें ट्रांसफर हो जाएगा, ये एल्डिहाइड बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड आ जाएगा। यानी हम सारी पॉसिबिलिटी कर ले रहे हैं, एक तो ये पॉसिबिलिटी, दूसरा पॉसिबिलिटी डीकार्बोनिलेशन हो, CO बाहर हो जाए और ये पूरा सिस्टम इससे जुड़ जाए, यानी CH3 और CH2 ऐसी यम्मी, ये प्रोडक्ट बन जाए। और अगला कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, एक प्रोडक्ट हाइड्रोजन ट्रांसफर हो जाए, तो यहां से हाइड्रोजन ट्रांसफर हो इसमें, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यानी CH3 C डबल बॉन्ड CH2, ये CH3, ये प्रोडक्ट बनेगा, और इसमें से हाइड्रोजन यहाँ आएगा तो ये अपना एल्डिहाइड बन जाएगा, एक प्रोडक्ट वो बनेगा। तो ये सब नारिस टाइप फर्स्ट प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। लेकिन इसमें देखिए अल्फा बीटा गामा, ये अल्फा ये बीटा ये गामा, ये नारिस टाइप 2 में भी जाएगा। यहाँ का हाइड्रोजन हम यहाँ लेके चले जाएंगे और यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, ऐसे CH3 और C, इसको हम OH लिख देंगे, यहाँ रेडिकल, और ये ऐसे CH2 और ये CH, यहाँ का ये अल्फा ये बीटा है ये गामा है, यही वाला हाइड्रोजन यहाँ गया है, यहाँ रेडिकल बन जाएगा और ये यम्मी हो जाएगा। एक रिएक्शन क्या हो जाएगा, रिंग क्लोजर हो जाएगा ऐसे, तो साइक्लोब्यूटेन टाइप बन जाएगा। तो CH3 और ये CH2 एंड CH और ये यम्मी, ये इससे बॉन्ड ऐसे ये बन जाएगा, सॉरी CH3 गड़बड़ हो गया, गलत हो गया, ये CH3 यहाँ पे CH3 ये जुड़ेगा C से, अब यहाँ पे OH, अब ये CH2 और CH2
ये CHMe, ये एक प्रोडक्ट ये बन जाएगा। और एक प्रोडक्ट क्या होगा, अल्फा बीटा क्लीवेज, यहां से क्लीवेज हो जाए तो क्या हो जाएगा, CH3 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 और OH, ये डबल बॉन्ड CH2 ये बन जाएगा, और प्लस ये वाला यहाँ एल्कीन बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, ये Me, ये वाला एल्कीन। अब ये चूंकि टाटोमेराइज होएगा, इनॉल फॉर्म है, ये हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा और ये कीटोनिक कंपाउंड बन जाएगा। तो इस तरीके से ये सारे पॉसिबिलिटी हैं। यहाँ कैसे होगा, यहाँ पे टाटोमेराइज होएगा ये ऐसे, ये CH3 CH3 एंड C डबल बॉन्ड O, ये CH3 यहाँ वाला हाइड्रोजन यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। इतने प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फोटो रिडक्शन देख लेंगे और पैटर्नो-बुची रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड का। तो आज के लिए इतना ही, हमको इजाजत दीजिए। तो थैंक यू वेरी मच। भारत माता की जय।